4 लाख इंसान खत्म, 1 करोड़ 20 लाख बेघर, 2 करोड़ 25 लाख शदीद भूख व अफलास का शिकार। और अल्लाह के फजल से हम सब इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हम ये वीडियो बना पा रहे हैं और आप देख। एक पूरा मुल्क खून में डूब रहा है, जहाँ लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, उन्हें दरख्तों से उल्टा लटकाकर शदीद टॉर्चर किया जा रहा है। कत्लेआम इतना कि गूगल मैप से भी जमीन सुर्ख नजर आ रही है। जी हाँ, ये गाजा नहीं सूडान है, जो कि आज के टाइम के सबसे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रहा है। तो आखिर इस खून खराबे के पीछे की वजह क्या है और इन सब में यूएई कैसे इन्वॉल्व है? चलो अब जरा टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 1989 का। सूडान एक बहुत ही मसाइल से बड़े मोड़ पर खड़ा है, जहाँ गरीबी, जंग और सियासत ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। इसी फिजा में एक नया चेहरा उभर कर आता है, उमर अल बशीर। और ये शख्स सूडान में मिलिट्री कू ले आता है और सारी चीजें अपने कंट्रोल में कर लेता है। और फिर आने वाले 30 साल यानी 1989 से लेकर 2019 तक पूरे सूडान पर बिला शिरकत गैर हुकूमत करता है। लेकिन फिर अप्रैल 2019 में गरीबी, बेरोजगारी, करप्शन, जुल्म और दारफूर, जो कि सूडान का वेस्टर्न रीजन है, वहाँ के लोगों को मारने और बाकी मसाइल की वजह से लोग सड़कों पर आ जाते हैं। अब मुल्क में हर जगह डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और हर तरफ से दबाव आने लगता है। और फिर वही आर्मी का लीडर मोहम्मद हमदान और फमीदीती और उसका ग्रुप आरएसएफ, जिसको यूज करके उमर ने दारफूर के मासूलों का खून बहाया था, और सूडानीज आर्मी का चीफ अब्दुल फातह अल बुरहान, ये दोनों मिलकर उमर अल बशीर को तख्त से उतार देते हैं। इसके बाद सूडान में एक नई मिलिट्री काउंसिल बनती है, ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल TMC। अब इस डील के मुताबिक मिलिट्री को शुरू के 3 साल हुकूमत करनी थी, फिर पावर सिविलियंस को मिलती। इस काउंसिल का चीफ जनरल अब्दुल फातह अल बुरहान होता है और उसका राइट हैंड वही हमीदीती होता है। तो खैर 2021 के एंड में जब फौज की टेम्पोररी हुकूमत खत्म होने वाली होती है और प्लान के मुताबिक आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को सूडानीज आर्मी के साथ मर्ज होना होता है ताकि मुल्क की एक ही नेशनल आर्मी हो। लेकिन हमीदीती को ये मंजूर नहीं होता है, क्योंकि तब तक आरएसएफ काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है और अभी भी है। उनके पास अपनी फोर्सेस, वेपन्स और गोल्ड फंडेड इकोनॉमी होती है और अभी भी है, और उसे यूएई जैसी कंट्रीज की पूरी हिमायत हासिल होती है और सैडली अभी भी है। अगर आरएसएफ सूडानीज आर्मी के साथ मर्ज हो जाती तो उनकी इंडिपेंडेंट पावर खत्म हो जाती। तो खैर वक्त के साथ साथ दोनों फोर्सेस के दरमियान टेंशन बढ़ती रहती है। और फिर आता है 15 अप्रैल 2023 का बदनसीब दिन। आरएसएफ खर्तूम, सूडान की कैपिटल सिटी में सूडान आर्मी के बेसिस और प्रेसिडेंशियल प्लेस पर अचानक हमला कर देती है और फिर उस हौलनाक जंग का आगाज होता है जो आज तक जारी है। वैसे तो इस जंग की इतनी डिटेल्स मंजर आम पर नहीं आ रही, क्योंकि इस वॉर को सैडली इतनी मीडिया कवरेज नहीं मिल पा रही। इस वजह से आम आवाम को पता ही नहीं चल पा रहा है कि सूडान में क्या हो रहा है। पहले बहुत से लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की कि सिर्फ क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन बाद में जाकर ये चीज सामने आई कि मारने वाले तो सभी को मार रहे हैं। बहरहाल कुछ इलाकों में नॉन अरब ट्राइब्स को भी टारगेट करके मारा गया, क्योंकि आरएसएफ पहले खुद जनवीद नामी एक अरब मलेशिया हुआ करती थी। बाकी इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि सूडान में रहने वाले सूडानी अरब कबाइल अपने आप को दूसरी अफ्रीकन कम्युनिटी से बेहतर और ऊंचा समझते हैं। हमेशा से सियासत और जमीन का कंट्रोल अरब ट्राइब्स के हाथ में रहा है। इसने एक तरह का निजाम पैदा कर दिया है जहाँ माइनॉरिटीज को दबाया जाता है, जिसकी वजह से आज भी सूडान में रंगो नस्ल की बुनियाद पर लोगों का कत्लेआम हो रहा है। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ लोगों, बेशक तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप एक है। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, न ही किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल है, न ही किसी गोरे को काले पर और न ही किसी काले को गोरे पर, सिवाय तकवा और नेक अमल के। तो आखिर यूएई का इन सबसे क्या ताल्लुक है? यूएई डायरेक्टली आरएसएफ को फंड करता है और इन्हें वेपन्स देता है। अब जरा गौर से सुनो, सूडान अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है। आरएसएफ के पास दारफूर और वेस्टर्न सूडान के वो रीजन है जहाँ सबसे ज्यादा गोल्ड माइन मौजूद है। आरएसएफ डायरेक्टली इलीगल माइनिंग और स्मगलिंग से गोल्ड यूएई एक्सपोर्ट करता है। यूएई, जिसकी अपनी जमीन पर कोई बड़ी गोल्ड माइन मौजूद नहीं, उसका कैपिटल दुबई दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट कहलाती है। एक सहाबी अब्दुल्ला बिन अमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे का तवाफ करते हुए सुना, तू कितनी पाक है, तेरी खुशबू कितनी अच्छी है, तेरी हुर्मत कितनी अजीम है, लेकिन उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मोमिन की हुर्मत अल्लाह के नजदीक तुझसे भी ज्यादा है। तो सिर्फ दुनियावी दौलत के लिए ये बेगैरत लोग उस मुसलमान की इज्जत पे माल कर रहे हैं जिसकी इज्जत काबे से भी ज्यादा है। तो इस्लाम के नजदीक हर एक जिंदगी की कीमत है और हर एक मोमिन की इज्जत अल्लाह के नजदीक बहुत ऊंची है। हमारा फर्ज है कि न सिर्फ हम अपने मुसलमान भाइयों के हालात को जाने, बल्कि जानकर दूसरों को भी आगाह करें और जहाँ तक मुमकिन हो मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करने की कोशिश करें। बाकी अल्लाह हम सबको सोचने और समझने की तौफीक अता फरमाए। तो भाई उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, इट मीन्स अ लॉट टू अस। खुदा हाफिज।